Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। बिहार विधान परिषद चुनाव में नतीजों के बाद अब नतीजों के आकलन का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात करें तो आरजेडी ने 23 उम्मीदवार एमएलसी के चुनावी मैदान में उतारा था। इसमें से जीतने में कामयाब रहे 6 उम्मीदवार। अगर हम उम्मीदवारों की सूची पर गौर करें तो हम पाएंगे कि भूमिहार जाति से आरजेडी के 3 उम्मीदवार जीते हैं और इसके अलावा राजपूत, यादव और वैश्य जाति से आरजेडी के एक उम्मीदवार की जीत हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव से ही तेजस्वी यादव आरजेडी को एमवाई से आगे बढ़ाकर ए टू जेड की पार्टी बनाना चाहते थे और जब 2022 में विधान परिषद की स्थानीय निकाय के जरिए 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के नतीजे आए तो ऐसा लगा कि आरजेडी मुस्लिम यादव की पार्टी की छवि से आगे बढ़कर ए टू जेड की पार्टी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने कई भूमिहार उम्मीदवारों पर भरोसा जताया था। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी अपना कैंडिडेट बनाया था। साथ ही वैश्य, राजपूत और यादव उम्मीदवार भी आरजेडी की तरफ से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो आरजेडी का आंकड़ा मजबूत करने में सबसे बड़ी भूमिका भूमिहार उम्मीदवारों ने निभाई। 3 भूमिहार उम्मीदवार आरजेडी के जीते, जिसके बाद कहने वाले अब आरजेडी को एमवाई की जगह बीएमवाई की पार्टी कहने लगे हैं। नतीजों के बाद बिहार विधान परिषद में आरजेडी का आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया है। राबड़ी देवी की नेता विरोधी दल की कुर्सी बचाने के लिए आरजेडी को कम से कम 3 सीट पर जीत दर्ज करना था, लेकिन आरजेडी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज करके बड़ी आसानी से नेता विरोधी दल की कुर्सी राबड़ी देवी की बचा ली। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी का स्ट्राइक रेट परेशानी का सबब बना हुआ है। जरा आंकड़े देखिए। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर लड़ी और 1 सीट जीती, जिसके बाद आरएलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% का रहा। बीजेपी 12 सीटों पर लड़ने के बाद 7 सीट जीतने में सफल रही, जिस वजह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 58% का रहा। जेडीयू 11 सीटों पर लड़ी, 5 सीट जीती और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 45% का रहा। आरजेडी 23 सीटों पर लड़ी, 6 सीटों पर जीती, आरजेडी का स्ट्राइक रेट 26% का रहा। कांग्रेस 14 सीटों पर लड़कर 1 सीट जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 7% का रहा। आरजेडी के बिगड़े स्ट्राइक रेट पर विरोधी हमलावर हैं। 23 सीट पे राजद लड़ी थी, क्या हश्र हुआ? 6 या 7 सीट पे मुश्किल से जीत पाए, और वो भी तब जब ईवीएम नहीं था, बैलेट था। तेजस्वी जी, आपके बैलेट के तहत चुनाव में आप अपनी सीट भी हार गए, वैशाली, जिसके अंतर्गत आपका राघोपुर भी आता है। अब फिर कभी दोबारा मत कहिएगा ईवीएम ईवीएम ईवीएम। ये राग छोड़ दीजिए और जनता के बीच काम कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक ऐसे फेलियर के हाथ में राजद की कमान सौंप दी है, जो पहले स्कूल में 10th पास आउट नहीं हो पाता है तो क्रिकेट खेलने पहुंच जाता है, क्रिकेट में आईपीएल में फेलियर होता है तो फिर राजनीति में चला आता है। और राजनीति में भी आप देख रहे हैं कि लगातार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव लड़े गए, तमाम में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से हारी है। इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हमारा आग्रह है कि ऐसे फेलियर को राज्यसभा भेज दीजिए। बैकफुट से जाने लायक लोग हैं ये। इनकी जगह तेज प्रताप यादव जी को आगे करिए। तेज प्रताप यादव जी समझे बुझे हुए नेता है, जनता में उनकी पकड़ भी है। अगर उनको राजद की कमान सौंपी जाएगी तो हो सकता है राजद का वो बेड़ा पार लगा दे। विरोधी बेशक नतीजों के बाद आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने 2015 में आए इन 24 सीटों पर नतीजों से इस बार बेहतर नतीजा प्राप्त किया है। पिछले चुनाव में आरजेडी को 4 सीटें हासिल हुई थी, जबकि इस बार उसे 6 सीट मिली है। आरजेडी के विधान परिषद में वर्तमान में 5 सदस्य हैं। 6 नए सदस्य के जीत के बाद विधान परिषद में आरजेडी के सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। आरजेडी के लिए नतीजों में काफी कुछ सकारात्मक भी है और कुछ चिंता योग्य पहलू भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।